Good morning, students. Welcome to worksheet number 23. We'll today deal with the topic visualizing solid shapes. Children, put your book on table or floor. Now draw its outline with the help of pencil or chalk. Can you carry this outline of your book? Let us try to do this. ये एक book की एक outline हमने बनाई. Can I carry this thing? What it has? How many dimensions or measurement of this outline? It has 2 dimensions, length and breadth. ये length है और ये breadth है. नो थिकनेस और हाइट और डेप्थ. अगर हम बुक को कोई 3 डायमेंशनल फिगर में दिखाना चाहें तो हम इस तरीके से दिखाते हैं कि इसकी हाइट है, हाँ ये हाइट हो गई, ये ब्रेड तो हो गई, इसकी थिकनेस हो गई है. बिकॉज इट हैज़ नो थिकनेस, नो हाइट और नो डेप्थ, दैट इज़ वाई वी के नॉट कैरी इट. किसी भी चीज़ को कैरी करते हो तो आप क्यों कैरी करते हो? थिंक अबाउट इट. Such figures which you cannot carry are called two-dimensional or 2D figures. Children, you have seen all these figures in your lower classes. All these figures are two-dimensional. These are all two-dimensional figures. Can you name them? This is the shape of a rectangle. This is the shape of a square. This is a triangle. This is a trapezium. One non-parallel side, these two sides are non-parallel and these two sides are parallel. So it is a trapezium and this looks like a square. Can you carry your book? Think why. Now recall things like ball, ice cream, cone, almirah, dice, pipe, etc. You observe that besides length and breadth, these objects also have some thickness or height or depth. Such objects are called 3-dimensional figures. ये सारी फिगर्स आपकी 2 डायमेंशनल है. इनमें सब में लेंथ और ब्रेड्थ है, कोई हाइट नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, कोई थिकनेस नहीं, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ इज देयर. और इन सारे फिगर्स के अंदर 3 डायमेंशंस हैं. दे हैव थिकनेस और हाइट और डेप्थ ऑल्सो अलॉन्ग विद लेंथ एंड ब्रेड्थ. नाउ रिकॉल दीज 3D शेप्स. इन सबको भी आपने देखा है. दिस शेप इज़ लाइक अ सिलेंडर, दिस रिजेंबल्स अ क्यूब एंड दिस शेप इज़ क्यूबॉइड एंड दिस शेप इज़ अ कोन. ये सब आप आइडेंटिफाई करते हो, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन. तो ये जो आपकी ए फिगर है ये रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है. जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और ये आपका 1 2 3 4, ये आपकी 3 डायमेंशंस में हो गई. ओके, ये 1 2 3 4 5 ये 2 डायमेंशंस में हो गए. पार्ट्स ऑफ सॉलिड शेप्स जैसे ये है. अब हम इसको स्टडी करते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स को. फेसेस. द फ्लैट फेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज नोन एज फेस. जैसे आप इसको देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्लैट पोर्शन, इसको हम इसका फेस कहते हैं. ये देखिए, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है. दैट इज़ कॉल्ड द फेस. द फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप इज़ कॉल्ड द फेस. तो हर एक सॉलिड शेप का एक फेस होता है. वर्टेक्स. द कॉर्नर्स ऑफ द सॉलिड शेप्स आर कॉल्ड वर्टेक्स. ये जो कॉर्नर्स हैं, जहाँ पर 2 एजेस, जहाँ पे 2 कॉर्नर्स, जहाँ पर 2 लाइंस मीट कर रही हैं या एजेस मीट कर रही हैं, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. और वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस. एक सिंगल कॉर्नर को आप वर्टेक्स बोलते हो एंड इसका प्लूरल होता है वर्टिसेस. सो आप देख रहे हो यहाँ पर हमें एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, एक नीचे 3, एक 4 5 6 7 और एक कॉर्नर पीछे वाला यहाँ होता है. 8 वर्टेक्स हम इसके अंदर देख सकते हैं. एजेस. द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री. ये जो बाउंड्री है इसकी जो लाइन सेगमेंट्स है इसको हम एजेस बोलते हैं. नेट इज़ द शेप दैट इज़ फाउंड बाय अनफोल्डिंग अ 3D शेप. 3D शेप को अगर आप खोल दें, इसको कट करें, अगर ये कार्डबोर्ड का है तो जो आपको शेप मिलती है वो उसका नेट होता है. वन सॉलिड शेप कैन हैव मेनी टाइप्स ऑफ नेट्स. एक सॉलिड शेप में बहुत तरह के नेट्स हो सकते हैं. अब आप ये देखिए, नेट इज़ अ शेप दैट इज़ फाउंड बाय अनफोल्डिंग अ 3D शेप. वन सॉलिड शेप कैन हैव मेनी टाइप्स ऑफ नेट्स. जैसे आप ये देखिए, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपका एग्जाम में भी आता है कि क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, एजेस होते हैं. क्लास 8th में भी हमारा क्वेश्चन रहता है इसका. तो ये आपको सब ये टेबल्स पता रहने चाहिए. अब हम देखते हैं क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस हैं. इससे पहले हम ये टेबल कर लेते हैं बच्चों. ये हमारा सॉलिड शेप्स के साथ नेट्स है. आप ये देख रहे हो, ये आपका क्यूब शेप है. क्यूब कैसा दिखाई देगा इन चारों में से? देखिए, इसके जैसा दिखाई देगा. आप इसको कोशिश कीजिए इस तरह से ड्रॉ करके और इसको फिर कंबाइन करने की कोशिश करो, इसके जैसे फिगर बन जाएगी.
है ना। आपने ये देखा भी होगा मिठाइयों की दुकान पे, बीकानेर शॉप पे इस तरह के नेट्स बने हुए होते हैं, उसको कंबाइन करके वो जल्दी से पैकेट बना देते हैं। मिठाइयों के पैकेट्स जो आपके तुरंत बन रहे होते हैं, ढोकला जो पैक होके आता है इस तरह का नेट बना हुआ होता है, उसको वो कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप। आप इसको खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नेट बनाइए और इसको ज्वाइन कीजिए, इस तरह से शेप आएगी। इसी तरह इस सिलेंडर की शेप देख रहे हो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल रहता है और 2 सर्कुलर फेसेस रहते हैं इसके, तो इससे आपका सिलेंडर बन जाएगा। ये जो कोन के जैसे दिखाई दे रहा है, ये कोन शेप में एक नीचे एक फ्लैट सरफेस है, ऊपर एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल और एक सर्कुलर शेप नीचे, ठीक है, ये इसके जैसा है। और ये जो हमें पिरामिडल शेप दिख रही है, स्क्वायर पिरामिड, इसका इस तरह से रहेगा, बीच में एक स्क्वायर है और 4 ट्राइंगल है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी हेल्प से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्यूबॉइड आपको करना है, क्यूबॉइड में कितने फेस हैं, अब ये देखो यहाँ पर कितने फेस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस है क्यूबॉइड के, ठीक है। क्यूबॉइड और क्यूब एक जैसे होते हैं, आप ये क्यूब देख रहे हो, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस रहता है कि यहाँ पर स्क्वायर फेस होता है क्यूब के अंदर और क्यूबॉइड के अंदर रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। आप ये देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो इसके स्क्वायर फेसेस हैं और इसके अंदर इसके रेक्टेंगल फेसेस हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम फेस काउंट करना चाहें तो 1 फेस, इसके पीछे वाला 2 फेस, 3 फेस नीचे, 4 फेस, एक 5वां इधर और एक साइड में 6, इसी तरह इसके हैं। तो नेट में आपको देखना आसान हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 फेसेस हो गए। एजेस इसकी कितनी हो जाएंगी, एजेस इसकी आप हर कॉर्नर को काउंट कर लीजिए, ये देखिए 1 2 3 4, ऐसे 4 पीछे हो जाएंगी, 8 9 10 11 12, 12 एजेस हो गई, ओके। आप इसको ड्रॉ भी करके, आप इसको आप अपने हाथ में एक शेप लीजिए और उसमें यहाँ पर काउंट करके देखिए, आपको 12 एजेस मिल जाएंगे, ओके। वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स यानी कॉर्नर, कॉर्नर आप देख रहे हो 4 कॉर्नर ऊपर है और 4 कॉर्नर नीचे, तो 8 वर्टेक्स हो गए। ये सेम की सेम काउंटिंग रहती है क्यूब के अंदर भी, देखिए 6 12 एंड 8, सेम फेसेस, सेम एजेस, सेम वर्टेक्स, ओनली डिफरेंस इसका रहता है कि इसके रेक्टेंगुलर फेस होते हैं क्यूबॉइड के और क्यूब के स्क्वायर फेसेस होते हैं, ओके। अब हम आते हैं सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, आप देख रहे हो कि 2 फ्लैट और एक कर्व्ड है, ये सिलेंडर है। आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा इसका कर्व्ड रहता है, ये वाला, और ऊपर जो ये सर्कुलर है ये फ्लैट रहता है, तो 2 फ्लैट और एक कर्व्ड, 2 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड। एजेस इसकी कितनी रहेंगी, एजेस इसके अंदर रहेंगी 2 कर्व्ड एजेस रहते हैं, एक ऊपर वाली, एक ये एज रहती है और एक नीचे वाली ये एज रहती है, 2 कर्व। एंड वर्टेक्स इसमें कोई ऐसे कॉर्नर नहीं है इसके जैसे, तो इसलिए इट हैज़ 0 वर्टेक्स। कोन के अंदर आएंगे तो कोन की शेप ऐसे होती है, कोन के अंदर ये फ्लैट होता है सर्कुलर और ये कर्व्ड रहता है, 1 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड फेस, ओके। एंड इसकी एजेस क्या रहेंगी, एजेस एक नीचे वाली एक यही रहती है, ये जो गोल ऐसे घूम रही है ये आपकी कर्व्ड है, और वर्टेक्स इसका एक कॉर्नर ये जो ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज वर्टेक्स, ओके, ये वर्टेक्स है जहाँ पे रेड डॉट लगा है, ओके। नेक्स्ट है क्यूब, तो ये हम तो कर ही चुके हैं, ठीक है। सो ये नेट के हेल्प से आप इनके फेस, एजेस और वर्टेक्स इजीली निकाल सकते हैं। व्हेन यू स्क्वीज अ टेट्रा पैक लाइक फ्रूटी और कार्टन बॉक्स, व्हाट शेप डू यू गेट। जैसे फ्रूटी का आपने देखा है किस तरह से कार्टन पैक आता है, अगर आप उसको खोलेंगे, उसको स्क्वीज़ कर देंगे तो किस तरह की शेप मिलेगी। एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट वील गेट अ नेट फॉर दैट बॉक्स। तो आप कहीं पर भी उसके नेट को निकाल के कट करके आप इस तरह के डिफरेंट नेट्स को देख सकते हैं, अलग अलग तरह की पैकिंग को। एक चीज़ आप अपना ध्यान रखें बच्चे, अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर यू हैव टू फॉलो, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली टू स्टे अवे फ्रॉम द कोविड इन्फेक्शन, ओके। सो आज की वर्कशीट में हमने बच्चों क्या सीखा कि 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं, 3 डायमेंशनल क्या होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। 2D शेप्स को हम कैरी नहीं कर सकते, 3D शेप्स को हम कैरी कर सकते बिकॉज इट हैज़ सम थिकनेस और हाइट और डेप्थ, ठीक है। उसके बाद 3D शेप्स को हम फेस से, वर्टेक्स और एजेस से रिकॉग्नाइज करते हैं। ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है कि क्यूबॉइड के फेस, वर्टेक्स, एजेस बताइए। इसी तरह सिलेंडर, कोन, आप इसको आगे कैरी ऑन कर सकते हो। पिरामिड के लिए स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, और डिफरेंट शेप्स के लिए आप इसको, स्फीयर के लिए आप इनको फाइंड आउट करो कि उनके कितने फेस हैं, कितने एजेस हैं, कितने वर्टेक्स हैं, ओके। विद दिस वी कंप्लीट द वीडियो। आप देख रहे हो एक कोन हमने बनाया, नीचे एक ये गोल फ्लैट सरफेस हो गया, 1 फ्लैट, एंड ये कर्व्ड हो गया, ओके। ये दोनों बहुत सिमिलर होते हैं। ये सिलेंडर है, देखिए 2 फ्लैट और एक कर्व्ड, ये उसका नेट बनाया सिलेंडर का, ये ऊपर ऐसे लग जाएगा, ठीक है। विद दिस वी वाइंड अप दिस वीडियो बच्चों।
Do share, like, and put comments on the video. Please do take good care of yourself. We meet in the next worksheet. Till then, take care. Bye bye.